नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग इस समय चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। हम सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश में क्या कहर बरसा है। हम सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान इन्वॉल्व था, बांग्लादेश में यूएस भी इन्वॉल्व था। और ये पूरे देश में हमको मालूम था और पूरे संसार को मालूम था कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र बनाया गया, और मोहम्मद यूनुस कुछ गुंडों को लेकर जिन्होंने जिन्होंने शेख हसीना की सरकार बदली, जिन्होंने शेख हसीना को पदच्युत किया, उनको लेकर वो यूएस गए थे। बिल क्लिंटन की ऑर्गेनाइजेशन के सामने वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये एवे ही नहीं सरकार वहाँ बदली, बड़े स्ट्रैटेजी बनाने वाले तमाम लोग घूम रहे थे, ये किसी को नहीं मालूम था कहाँ से खेल चल रहा है। ये वो लोग हैं, उनकी उनका प्रेजेंटेशन करवा रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। श्रेय यूएस को दे रहे थे क्योंकि फंडिंग वहाँ से हो रही थी। अब यूएस ने क्या किया कि शेख हसीना के टाइम पर और मोहम्मद यूनुस के टाइम पर बहुत सारी एड, यूएस की एक खास बात है, उनकी एक एजेंसी है यूएसएआईडी। यूएसएआईडी उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब उनको जिस देश में भी जो भी करना होता है, सरकारों के साथ करना होता है, विपक्ष के साथ करना होता है, या जो भी उनको करना होता है, बाकायदा वो फंड निकालते हैं और उस फंड के माध्यम से उस देश में पहुंचा देते हैं। उस देश में वो फंड के माध्यम से उस देश को अपने पास करते हैं, तमाम तरह के व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट उनके लोग लेते हैं, तमाम तरह के काम वहां पर होते हैं, तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं और फिर उसका प्रॉफिट लेकर यूएस चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन देशों में अगर कोई डिस्टर्बेंस उनको करनी हो सरकार के माध्यम से, तो उनकी एजेंसी खूब सारी मदद करती है। अब इसमें बाइडन प्रशासन ने खूब सारी मददें की थी। बाइडन प्रशासन ने आश्वासन दिया था उस समय मोहम्मद यूनुस को कि चिंता मत करो, सरकार बदलने के बाद भी अगर भारत उनकी मदद नहीं करेगा या कोई समस्याएं उनके सामने पैदा होंगी तो बाइडन है। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस ने भी नहीं सोचा होगा कि बाइडन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यानी कि बाइडन है तो, लेकिन बाइडन रह पाएंगे भविष्य में कि नहीं रह पाएंगे, ये तो उन्होंने नहीं सोचा था। नतीजा आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बैठ गए। बाइडन प्रशासन वैसे मान लीजिए जैसे भारत में कांग्रेस है, जो अपने आप को सेकुलर बताता है, जो तुष्टिकरण की राजनीति करता है, और देश में छोड़ो संसार भर में जो इस्लामिक चरमपंथ है उसका सपोर्ट उनकी पार्टी करती है। लेकिन रिपब्लिकन सत्ता में बैठ गए। रिपब्लिकन का इतिहास हम सबको पता होगा। रिपब्लिकन का इतिहास ये है कि जब जॉर्ज बुश बैठे थे तो क्या हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश बैठे तो क्या हुआ। रिपब्लिकन जब सत्ता में बैठते हैं, ट्रंप बैठे तो क्या हुआ। मतलब उनकी रिपब्लिकन की एक आइडियोलॉजी है, जैसे भारत में एनडीए या बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है और कांग्रेस की दूसरी आइडियोलॉजी है, समाजवादी पार्टी की तीसरी आइडियोलॉजी है, बसपा की अपनी आइडियोलॉजी है, खासतौर से तुष्टिकरण की आइडियोलॉजी होती है। तो जो बाइडेन प्रशासन, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उनकी खास बात यह है कि वो संसार भर के तुष्टिकरण को सपोर्ट करते हैं। और ट्रंप की खास बात, या मैं कहूं रिपब्लिकन की खास बात यह है कि वो तुष्टिकरण को खत्म करते हैं, आतंकवाद चरमपंथ के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आतंकवाद चरमपंथ के खिलाफ खड़े हों, तो आप सोच लीजिए कि मोहम्मद यूनुस का क्या होने वाला था। खास तौर से बात तब आती है जब बाइडन पूरी मदद करके बांग्लादेश में सरकार पलटवा दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बैठ जाएं, बांग्लादेश में एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स पैदा हो जाएं, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पैदा हो जाएं, बांग्लादेश चरमपंथ के रास्ते पर चल दे, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल दे, और बांग्लादेश पाकिस्तान की शह और चाइना की शह पर चल दे। ऐसी परिस्थिति में ट्रंप एक वो व्यक्ति थे अपने चुनाव के दौरान ही और चुनाव के बाद भी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के जेनोसाइड को लेकर इंटरनेशनली स्टेटमेंट दिया था। हम सब जानते हैं अमेरिका अगर आज स्टेटमेंट देगा तो वो इंटरनेशनल स्टेटमेंट बनता है। अमेरिका ने के राष्ट्रपति बैठने से पहले ही ट्रंप ने आगाह कर दिया था बांग्लादेश सरकार को। बांग्लादेश सरकार लेकिन पाकिस्तान के शह पर चल रही है, चाइना के शह पर चल रही है, और उस समय बाइडेन के शह पर चल रही थी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बैठे, अभी तो बहुत समय, एक हफ्ता भी नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप को बैठे हुए, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बैठे, वैसे ही यूएसएआईडी बांग्लादेश को एक चिट्ठी मिली यूएस प्रशासन की तरफ से।
यूएसएआईडी की तरफ से, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की अब पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की है, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन की है। ये उनका नाम, ये तो नहीं कहा कि मोदी सरकार की, मोदी जी की ट्रंप के साथ दोस्ती है और दोस्ती की वजह से ये ट्रंप प्रशासन ऐसे कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना था भारत को, पाकिस्तान को आइसोलेट करने में भारत सफल हो गया था। अदरवाइज इस समय पाकिस्तान ने क्या मूंग बोल रखी होती भारत में, ये सोचने का विषय है। लेकिन यूएस ने जो उनको एंटी टेरर रिलीफ दी जाती थी या एंटी टेरर एड दी जाती थी या यूएस एआईडी की एड दी जाती थी, वो सारी एड रोक दी थी। नतीजा निकला था कि इमरान खान भीख मांगते घूम रहे थे और पाकिस्तान अब कहीं गधे बेच रहा है तो कहीं पता नहीं कहां कहां से भिक्षा मांग रहा है, और उससे पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान इस समय का सबसे कमजोर पाकिस्तान है। जिस समय अभिनंदन वाला केस हुआ था उस समय भी आप याद करिए कि इमरान खान ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत की तैयारी भी, मेरे अनुसार जो मेरी आकलन है उसके अनुसार भारत की तैयारी भी थी, लेकिन चाइना ने उस समय भारत को, उस समय पाकिस्तान को बचा लिया था। लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट करने में मोदी जी सफल हो गए। मोदी जी पाकिस्तान को आइसोलेट होने में सफल हो गए, ये बात जग जाहिर है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, पूरा हिंदुस्तान अप्रिशिएट करता है। और मजे की बात यह है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें या और स्ट्राइकों, बोथ स्ट्राइक की बात करें, पूरे संसार के किसी भी कंट्री ने बांग्लादेश पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। चाहे हम आर्टिकल 370 की ही बात करें, इमरान खान पूरे संसार में हुआ है, किसी देश ने उनका सपोर्ट नहीं किया। केवल दो देशों ने स्टेटमेंट दिया था, एक मलेशिया ने और दूसरा टर्की ने। मलेशिया के मातहर मोहम्मद को रिप्लेस करवाने में मोदी जी सफल हो गए और टर्की को फाइनली वो मुद्दा छोड़ना पड़ा। भारत के साथ आकर वो खड़े भले ही ना हुए हों, लेकिन लाइकली टू भी पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, ये सब दिख रहा है। अब बांग्लादेश के माध्यम से पाकिस्तान खेल रहा था या अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान खेल रहा था। तो अफगानिस्तान वाले मामले में हम सबको मालूम है कि अफगानिस्तान के मामले में हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका और उनके विदेश मंत्री के साथ बैठक दुबई में करवाई गई, यूएई ने उसको मैनेज किया था। और अफगानिस्तान में हम दोबारा प्रोग्रेसिव डेवलपिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को हम बहुत मोहब्बत करते हैं, अफगानिस्तान हमारे समविचार हैं, अफगानिस्तान भारत को बहुत मानता है, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त बनाना पड़ता है। पाकिस्तान को अगर समझना है, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा ही भारत को दारुल इस्लाम बनाना है, तो फिर अफगानिस्तान जो ओरिजिनल मुसलमान जिनको लोग कहते हैं, इनसे बहुत पहले वो मुसलमान हो गए, पठान हो गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस खींचतान में या उनके बीच में जो बम्बार्डमेंट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें भारत बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है और बड़ी भूमिका निभाने में सफल भी हो गया है। पाकिस्तान तो समझ गया। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो नई गतिविधि कर रहे हैं, उस गतिविधि को नकेल कैसे लगाई जाए, वो हमारे बॉर्डर पर समस्या खड़ी कर रहे हैं। हमारी फेंसिंग जो पिछली सरकार के साथ फेंसिंग के एग्रीमेंट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हमने सॉल्व किए, उन सब में समस्या खड़ी कर रहे हैं। वार्निंग भी भारत सरकार को दे रहे हैं। भारत सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से बड़ी शांति से उसको देख रही है। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे खेलेंगे, इस रास्ते से खेलेंगे। यूएसएआईडी की चिट्ठी में कहा गया जो डेवलपिंग काम आपके यहां चल रहे हैं यूएसएआईडी बांग्लादेश की मदद से, वो तुरंत स्टॉप कर दिए जाएं। उन पर तुरंत उनके जो जो इंडेंट हैं या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तुरंत सीज कर दिए जाएं। हम अब एक पैसा आपको देने वाले नहीं हैं। यूएस सरकार ने, जो पिछली सरकार ने दुनिया भर की एड देकर रखी थी बांग्लादेश को, वो सारी की सारी एड खत्म करती है और कोई भी डेवलपिंग वर्क स्टॉप। अगर रोड जितनी बन चुकी है उतनी बनाकर छोड़ देनी है, नाला जितना बन चुका है उतना बनाकर छोड़ देना है। जो कुछ भी आपके पास चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कम किया हो, एड कम कर दी हो, एड को रिड्यूस कर दिया हो, ऐसा नहीं। एड को रोक दिया गया है और ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ये एड बंद की जा रही है। अब आप
ये काम नहीं करवाएंगे। और मजे की बात यह है कि जितने आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जितने इंडेंट वर्क ऑर्डर चल रहे हैं, उनको स्टॉप करने का जो आपका आदेश है, वो आदेश यूएस सरकार को, ये कहा गया है कि फिर यूएस गवर्नमेंट को बताइए, केवल करिए नहीं, बताइए। अब आप सोच लीजिए, अग्रणी भूमिका में डोनाल्ड ट्रंप थे, मतलब यूएस सरकार थी, यूएस सरकार अपनी एक एजेंसी के माध्यम से सब कुछ कर रही थी। उस एजेंसी का इंस्ट्रक्शन आया, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार की पॉलिसी बदल गई है, अब हम तुम्हारी एड कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन आते ही 78 साइन किए, 78 मसौदों पर साइन करके पुरानी सरकार की पॉलिसीज को निरस्त किया था, वो वहां कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कई स्टेट कोर्ट्स में चैलेंज हो गए। उनके यहां ये मामले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में यूनियन स्टेट रिलेशन के चैलेंज होते हैं, क्योंकि यूएस कई देशों का एक समूह है। यूएस कोई एक नेशन नहीं है, यूएस कोई एक देश नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, कई देशों का समूह है। जैसे यूरोपियन यूनियन कह लीजिए, जैसे यूएई कह लीजिए, या फिर अफ्रीकन यूनियन कह लीजिए। बस इतनी सी बात है, वो सिंगल करेंसी कर लेते हैं, सिंगल डिफेंस का मामला उनके पास है, कम्युनिकेशन का मामला उनके पास है, फॉरेन अफेयर्स का मामला उनके पास है। बाकी पूरे के पूरे अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं। राज्य सरकार का अपना संविधान होता है, राज्य सरकार का अपना सुप्रीम कोर्ट भी होता है, राज्य सरकार का, या मैं कहूं कि उस देश को कह लीजिए, उसका अपना पूरा पैरेलल सिस्टम होता है। जो एग्रीमेंट सेंट्रल के साथ हुआ होता है, उस एग्रीमेंट पे अलग अलग स्टेटों के, जिन एग्रीमेंटों के साथ वो यूनाइटेड स्टेट के साथ आए हैं, वो स्टेट अपना निर्णय स्वतंत्र ले सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वाकई में ये अधिकार केंद्र को, ये अधिकार दिए थे यूनियन को कि नहीं दिए थे, यूनाइटेड स्टेट को दिए थे कि नहीं दिए थे। अगर नहीं दिए थे तो वो कैंसिल हो जाएगा। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार सरकार में बैठे थे, उन्होंने खाड़ी देशों के वीजा कैंसिल कर दिए थे, खाड़ी देशों की फ्लाइटें कैंसिल कर दी थी, खाड़ी देशों में आने जाने पर बैन लगा दिया था, खाड़ी देश पर आई माई नेम इज नॉट खान टाइप का कर दिया था कि तुम खान हो तो मतलब यूएस में एंट्री नहीं है। उसका मामला वहां के लोकल कोर्ट में गया था, और लोकल कोर्ट ने, कुछ राज्यों के लोकल कोर्टों ने ये कहा था कि हमारे स्टेट की पॉलिसी के अनुरूप ये नहीं है, इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको निरस्त किया जाना अनिवार्य है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही 78 ऑर्डर्स किए हैं, एक साथ किए हैं, बिना पढ़े किए हैं। उनको पढ़ने की, समझने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो 5 साल सरकार, 4 साल सरकार चला चुके हैं, और बाइडेन प्रशासन के प्रत्येक निर्णय को लगातार वो बहुत नजदीकी से देख रहे थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को उसमें घुसने के बाद साल भर समझने की जरूरत नहीं है। वो आते ही उन्होंने ऑर्डर करने शुरू कर दिए। उन्होंने मैक्सिको को लेकर ऑर्डर किया, उन्होंने कनाडा को लेकर ऑर्डर किया, उन्होंने बांग्लादेश जैसे देशों को लेकर ऑर्डर किया। हालांकि बांग्लादेश के मामले में मेरा मानना है वो मोदी जी के प्रभाव, या मोदी जी के जो जो विजन है, जिस विजन से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पॉलिसी नेशन फर्स्ट और ये वाली पॉलिसी कि हम एड नहीं देंगे, ये तो इस बार लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के कुछ न्यूज़पेपर इसको इसी तरह से प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि नहीं, वो तो इंटरनेशनल पॉलिसी है उनकी, और इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की एड बंद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जब इस प्रकार की इंटरनेशनल घोषित पॉलिसी नहीं थी, तब भी पाकिस्तान की एड बंद की थी। किसके प्रभाव में, या किसके किसके दोस्ती में? वो भी तो मोदी जी ही थे ना पीछे से। तब तो नहीं ऐसा कोई नियम बनाया था कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे, या इस बार उन्होंने नियम भले बनाया, लेकिन बांग्लादेश पहले टारगेट पर कैसे आया? पहले तो वो कनाडा और यूएस, कनाडा मैक्सिको अगल बगल उनका था, लेकिन बांग्लादेश पहले टारगेट पर इसलिए आया क्योंकि बांग्लादेश भारत को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के प्रभाव में काम कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश मोदी सरकार के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए यूएस सरकार ने बांग्लादेश की सभी एडें, किसी भी प्रकार की, सभी एड का मतलब सभी प्रकार की एडें, सभी प्रकार की एडों में मेडिकल एड भी शामिल है, वो सारी की सारी स्टॉप कर दी हैं। और अब बांग्लादेश कैसे चलेगा, चाइना उसको कितनी मदद कर पाएगा? और अब भारत ही उनके पास एक ऑप्शन बचता है जिसके पास वो तुरंत पुनः आकर नतमस्तक करें, जैसे कि मालदीव ने किया। क्या होगा परिणाम, वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन
अभी तो बांग्लादेश की हालत बहुत खस्ता हुई, रुपए का डिवैल्यूएशन उनको करना पड़ रहा है, उनको तमाम तरह की एड मांगनी पड़ रही है। वो चाइना में जाकर एड मांग रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर एड मांग रहे हैं। पाकिस्तान का एक हाई लेवल कमीशन वहां पर गया हुआ है, उसके विरोध में, उसके कॉन्ट्रोडक्शन में या उसकी रिप्लाई में यूएस सरकार की ये एड भारत के अपने दबाव या भारत की अपनी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो निर्णय किया है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं किया जाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री का जो विजन है, भारत के प्रधानमंत्री का जो प्रभाव है, भारत के प्रधानमंत्री का या भारत का संसार में जो प्रभाव है, वो प्रभाव अब दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मित्रता भी अब दिख रही है कि आखिर उनके बीच की मित्रता कैसे रंग लाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।